दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने जस्ट अभी कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 1 के बारे में स्टडी किया था। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में वो था इंग्लिश मीडियम के लिए। तो जो हमारे कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कह रहे थे कि उनके लिए भी ये प्रॉब्लम यदि एक्सप्लेन हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो चलिए फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो है तो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और कई लोगों के लिए लैंग्वेज भी देयर इज़ सम प्रॉब्लम, तो हिंदी को वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं छोटा सा वीडियो में कि हमारा जो भोजन है कहाँ से आता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। तो आज आपने घर में क्या खाया था, ठीक है, पता लगाइए अपने दोस्तों ने क्या खाया था। आपने कल और आज क्या एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या ये बात सत्य है कि हम अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? करेक्ट है फ्रेंड्स, है ना। हम लोग एक ही प्रकार का खाना कभी भी नहीं खाते हैं। हम लोग उसमें डिफरेंस, हमें विविधता बनाए रखते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों में देखिए क्रियाकलाप एक, विद्यालय में अपने दोस्तों से हम उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करना है जो उन्होंने पूरे दिन में खाया है, और यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करो। और आपको इस सारणी 1.1 में यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करके उसको लिस्टेड करना है, यानी सूचीबद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने एक लिख दिया कि आपको लिखना है यहाँ पर अमित, मैंने यहाँ पर अमित लिख दिया है ना। अब अमित ने यहाँ पर क्या खाया था? सपोज करो उसने यहाँ पर चावल और मतलब यहाँ पर मही, है ना। और इसके अलावा मान लो यहाँ पर लिखा मैंने राहुल, यहाँ पर उसने छोला और भटूरा, है ना। तो यहाँ पर आपको अलग अलग उसकी रेसिपी लिखना है। ठीक है, आप लिस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ये साउथ इंडियन खाना है ना, ये कढ़ी चावल मछली वगैरह इस तरह की दी गई है यहाँ पर। फ्रेंड्स, हम अपने भोजन में से अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। ये सब चीज़ें किससे बनती है? बाकी हुए चावल के बारे में यदि हम सोचते हैं तो कच्चा चावल भी लेते हैं तो उसे पानी में उबालो। इसको तैयार करने में हमें 2 संगठक पदार्थों की आवश्यकता होती है ना। देखें, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें संगठकों की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियाँ चाहिए, नमक चाहिए, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है ना। क्रियाकलाप 2 में देखते हैं, सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों को अपने दोस्तों और घर पर चर्चा करके उनकी जानकारी प्राप्त करना, और इनको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो अगला काम है कि उन खाद्य पदार्थों को कौन कौन से संगठक पदार्थ मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो अपने को ये देखना है कोई रेसिपी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री। जैसे अब देखो, उदाहरण के तौर पे रोटी चपाती जो हम बोलते हैं, इसमें आटा और जल लगता है। दाल है, उसमें कच्ची दाल लगती है, जल लगता है, नमक, तेल, घी, मसाला वगैरह लगता है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर उनका लिस्ट बनाना है। जैसे मान लो सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पर इडली। ठीक है, तो इडली यदि मैंने लिखा तो उसमें क्या लगेगा? चावल लगेगा, ठीक है, उसमें जल लगेगा, ठीक है, उसमें नमक लगेगा, ठीक है, उसमें मसाला लगेगा। ठीक है, आप इस तरह की लिस्ट बना सकते हैं। तो अगले पेज में देखते हैं आपने क्या देखा। कक्षा में उसकी चर्चा करो। विभिन्न व्यंजक में विभिन्न कुछ संगठक जो समान रूप से लगता है, जैसे नमक सब में लगता है ना, कई पदार्थों में शक्कर लगती है, ऐसे ही कुछ समान उसमें होते हैं सामग्री। खाद्य पदार्थों की सामग्री, उनके स्रोत के बारे में अब हम देखते हैं। तो कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी, इनके स्रोत का अनुमान लगाना तो हमें आसान है ना। लेकिन ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से आते हैं। गेहूँ और चावल का स्रोत क्या है बताओ? धान, गेहूँ के खेत में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ आप लोगों ने देखी होगी। इन सब से हमको अनाज मिलता है। कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे देख रहे हैं ये फल, ये सब पेड़ पौधों से, ये दाल पेड़ पौधों से, मुर्गी ये जानवर, है ना। अच्छा, क्रियाकलाप 3 में देखते हैं। पहले हमने जो सूची बनाए थे उनमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि संगठक के स्रोत क्या क्या है। कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं और उनको अब सूची में जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे धान का खेत दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, है ना।
अब इडली जो है, इडली बनाने में चावल है, उड़द की दाल है, नमक है, जल है ना, ये सब पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, दाल भी कहाँ से प्राप्त होगी, पौधों से प्राप्त होगी। ये भी मैंने डू का साइन। नमक तो क्या है, समुद्र से प्राप्त होता है ना। ठीक है, जल जो है वो अपन लोग कुआं से लाते हैं, है ना। बहुत सारे स्रोत हैं ऐसे। अब देखो चिकन करी है तो उसमें चिकन लगता है ना, मुर्गी, मसाला लगता है, तेल घी जल, है ना। चिकन कहाँ से आता है, जंतु से आता है। मसाला पेड़ पौधों से आते हैं ना। बाकी सब ये भी जीव से भी आता है और पौधों से भी आता है। जल कुआं से आता है। खीर देखो, दूध, चावल और घी इंग्रेडिएंट है ना, संगठन का अवयव है। दूध कहाँ से, जंतु से आता है। चावल कहाँ से आता है, पौधों से आता है। चीनी कहाँ से, पौधों से आती है। ये देखो, ये आपको दिखने को यहाँ पर शुगर के गन्ने का ना खेत है, उससे आ रहा गन्ना। अब देखते हैं तो क्रियाकलाप 3 ने हमें क्या निष्कर्ष निकाला। पौधे विभिन्न प्रकार के खाद्य संगठक पदार्थ जैसे अन्न, सब्जी, फल आदि के स्रोत। जंतु से हमें दूध, मांस, अंडा और अन्य जंतु पदार्थ मतलब उत्पाद प्राप्त होते रहते हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध आदि देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है ना। आप कुछ ऐसे जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। ठीक है, पौधों हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत है। हम पौधों के कौन से भागों का उपयोग करके खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे जो हैं पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कभी जड़ के रूप में, कभी तना तो कभी पुष्प के रूप में खाते हैं। कभी हम अपने सीताफल को, जो काशी फल के भी नाम से, वो फूलों को चावल है ना, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ये चावल की पिट्टी में डुबाकर तलकर पकौड़ी बनकर खाया जाता है। आपने कभी खाया नहीं होगा, लेकिन आप यदि रेसिपी बनाओगे तो बनेगी, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। टेस्ट भी अच्छा लगता है। कुछ पौधे हैं उनके हम दो से अधिक भागों को खाते हैं जो खाने योग्य होते हैं। जैसे कि सरसों के बीज से हमें तेल मिलता है और इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए भी करते हैं। क्या आप अकेले पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किन्हीं ऐसे अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हो जिनके 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। अब ये पौधा है तो ये देखो, पौधे के बारे में मैं आपको बताऊं, ये फूल है, ये कली है, ये पत्ती है, ये जड़ है, ये इसका तना है ना। इनमें से कुछ पदार्थों को हम खाते हैं। चलिए अगले क्रियाकलाप में देखें तो सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों उन संगठकों को छांटो जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होता है। इन खाद्य पदार्थों को पौधों के भागों को सारणी के अनुसार सूचीबद्ध कर लो फ्रेंड्स, है ना। तो बैगन का भरता। अब बैगन का भरता में संगठक है बैगन, मिर्च, मसाले, है ना, और तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधों से। अब ये किससे, बैगन क्या फल है, मिर्च मसाले क्या है फल है ना, मूंगफली क्या है बीज से मिलती है। ऐसे आपको यहाँ पर कुछ लिस्ट बनानी। ठीक है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने रोटी लिखा। ठीक है, तो रोटी कैसे मिलकर बनती है, गेहूँ से, ठीक है, और पानी से। अब आपको ये बताना है, गेहूँ तो क्या है, फल है। ठीक है, अब इसका क्या, और यहाँ पर पानी तो अपने को पता है कुएं से आता है। ठीक, ऐसे ही बूझो पहली से कहता है कि अनजान पौधों को देखने पर यह परीक्षण बिल्कुल ना करें कि वो खाने योग्य है या नहीं। कभी कभी कुछ पौधे विषैले भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप 5 में देखें, मूंग और चने के कुछ आप सूखे बीज लो और इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दो। 1 दिन के लिए छोड़ दो। जल पूरी तरह से निकल जाए तो बीजों को गिलास में रहने दो। उसे गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दो। क्या आप इन बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं। क्या एक छोटी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल जाती, देखिए आपने। हाँ, यदि निकल जाती है तो इनको हम कहते हैं अंकुरित हो गए, है ना। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोए, पानी निकाल दे, फिर गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उनको छोड़ दो। ठीक है, अब उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ छोटा सा फिर एक अंकुर दिखाई देगा। अंकुर को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हो, उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाकर स्वादिष्ट इनको बनाया जा सकता है। बहुत ही एक मतलब बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाता है ना। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये चने हैं ना, ये स्प्राउटेड हो गए, अंकुरित हो गए हैं। ठीक,
अब क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, कैसे उत्पादित होता है? आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है क्या? बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है ना। मधुमक्खी जो है फूलों से मकरंद को एकत्रित कर लेती है और अपने छत्तों में भंडारित कर लेती है। फूल और उसका जो मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होता है और मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण करके ताकि मतलब पूरे वर्ष भर उसका उपयोग करती है ना। ऐसे छत्तों में मधुमक्खी द्वारा भंडारित जो भोजन है वो शहद के रूप में हम उपयोग करते हैं। वो भी करती है लेकिन वो हम भी यूज़ कर रहे थे, ठीक है। ये इस तरह का आपने देखे होंगे यहाँ पर छत्ता लगा रहता है, ठीक है। तो जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु जिसकी आप देखभाल करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी? आपको इनकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका जानवर क्या खाता है या अन्य जीव जंतु क्या खाते हैं। आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? तो फ्रेंड जैसे ये गिलहरी दिख रही है ना, दिख रही है यहाँ पर ये, तो स्क्वायरल जो है, गिलहरी जो है, ये क्या करती है, अनेक जीव जंतुओं के आप पहले नाम लिखो, ठीक है, और उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन लिखो। साथ में देखेंगे कि इन जीव जंतुओं को 3 वर्गों में हम विभाजित करते हैं। पहले वर्ग में उन जंतुओं के नाम लिखो जो पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, इनको हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे भी जंतु को हम जानते हैं जिनका भोजन पौधे जीव जंतु दोनों को खाते हैं, ये तीसरे वर्ग में रखो, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं ना। मतलब 3 वर्ग होंगे, ठीक है। क्या क्या होगा? पहला होगा शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। जैसे गाय शाकाहारी, शेर मांसाहारी, कौवा दोनों खाता है ना। ऐसे आपको शाकाहारी में जैसे मैंने यहाँ पर ऊँट लिख दिया, ठीक है। मांसाहारी में यहाँ पर चीता लिख दिया, ठीक है, भालू लिख दिया मैंने यहाँ पर। सर्वाहारी में यहाँ पर जैसे कुत्ता है ना, अब ये दोनों खाता है, बिल्ली है, ये सब दोनों सर्वाहारी में आता है। मनुष्य काय में आता है? मनुष्य भी सर्वाहारी में आता है, ठीक है। अब पहली आपसे ये जानना चाहती है फ्रेंड्स कि आपने मनुष्यों को किस वर्ग में रखोगे? तो मनुष्य किस वर्ग में आता है? मनुष्य तो हमेशा किस वर्ग में आता है ना? सर्वाहारी में आता है। जैसे भैंस है ना, अनाज मतलब घास, खली, भूसा, पत्ती खाती है। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जीव जंतु। वैसे चूहा क्या खाता है ना? छोटे छोटे जीव जंतु भी खाता है और रोटी वगैरह सर्वाहारी है वो तो। शेर क्या खाता है? दूसरे जानवर। बाघ दूसरे जानवर है ना। मकड़ी छोटे छोटे जीव जंतु। छिपकली भी, तितली वगैरह। गाय घास खाती है ना। मनुष्य दोनों सर्वाहारी है। तो तितली जो है छोटे छोटे जीव जंतु खाती है, कौवा दोनों खाता है ना। अन्य को भी ऐसी लिस्ट बना सकते हैं। आप जानते हैं हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय भी खोजने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो फ्रेंड्स, अब कुछ शब्द हैं जो थोड़ा सा टफ शब्द हैं, जैसे संगठक, यानी जो खाद्य सामग्री जिससे मिलकर बनती संगठक। खाद्य खाने योग्य। मकरंद रस। अंकुरित बीज, जिसे मतलब छोटा सा एक अंकुरण निकल चुका है ना, पौधा निकल गया। शाकाहारी जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी जो अन्य जानवर को खाते हैं। सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत ज़्यादा विविधता होती है और हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे और जंतु होते हैं। जो केवल पादप खाते हैं उनको शाकाहारी, जो जंतु को खाते हैं वो मांसाहारी, जो दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। आप क्या सभी जीवों को एक ही प्रकार की किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? बिल्कुल नहीं। आप इसका अभ्यास प्रश्न में क्या लिखोगे? उत्तर में लिखोगे नहीं, सबको अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है ना। 5 पौधों के नाम लिखो और उनके कौन से भागों का उपयोग करते हैं। आप तो यहाँ पर 5 कुछ भी लिख दोगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया गेहूँ, लिख दिया गेहूँ का फल है ना। यहाँ पर आम का भी क्या फल है ना, जाम फल लिख देंगे, तो जाम फल का भी क्या फल। पालक लिख देंगे यहाँ पर, पालक की पत्तियाँ, ठीक है, ऐसी लिख देंगे। आलू क्या है? स्टेम है, तना है ना, ठीक है। अब अगला देखते हैं। कॉलम को जोड़ना है तो कॉलम दूध, दही, पनीर क्या है? ये सब जंतु उत्पाद है। पालक, फूल गोभी ये क्या है? सब सब्जियां हैं। शेर, बाघ क्या है? दूसरे जंतु को खाते हैं और शाकाहारी पादप को खाते हैं। चलो अब खालिस्तान देखते हैं। बाघ क्या है? मांसाहारी। हिरन जो खाता है उसको क्या कहते हैं? शाकाहारी। तोता जो है हमेशा क्या खाता है? पादप उत्पाद ही खाता है। और जो हम दूध पीते हैं
वो सब बकरी से प्राप्त होता है, चीनी जो है हमें गन्ने से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हुआ। जो वीडियो के अंत में भी फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में चाहे नेगेटिव ही सही कमेंट ज़रूर लिखें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड वेट टिल माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।